हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा भारत। इस लेक्चर में हम लोग कम समय में बहुत सारे प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। यानी ये प्रश्न जितने भी कवर किए जाएंगे ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी के लिए ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट अटेंड कीजिए। ये लेक्चर जो है ये क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर लेक्चर है जिसमें बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रश्नों को तैयार करने जा रहे हैं। चलिए समय की सीमा को देखते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, इसमें प्रागैतिहासिक काल है। उसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखें सबसे पहले प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान राज्य में। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न, भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला स्थल स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश की भीमबेटका में। नेक्स्ट, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है, जवाब है इसका पाटने से। चिरांद स्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं, इसका आंसर है नवपाषाणिक संस्कृति के। जिस काल में कृषि कर्म का दुष्प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है, वह काल क्या कहलाता है, वह काल नवपाषाणिक काल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दमदमा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर है मेहरगढ़ से। कैलकोलिथिक युग किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट, इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में स्थित। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो जो हड़प्पा का उत्खनन है वो किया गया था सन 1921 में। नेक्स्ट, प्राक सैंधव काल के पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्र या कांसा या तांबा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, इसका आंसर है 900 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, वो है हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल्का टेराकोटा हल, इसका आंसर है बनावली। नेक्स्ट है इसका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, तो उसके उत्खनन से संबंधित कौन से, आर डी बनर्जी, दयाराम शाहनी, के एन दीक्षित तथा एम एस वत्स, यही थे बस। आगे लिखें, हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का जो बंदरगाह है उसका नाम है लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां से, धौलावीरा में। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था, मिट्टी के बर्तनों पर कैसे रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है, तो सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है, इसका आंसर है आद ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पनों का व्यवसायिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चनूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित कहां पे है, वह स्थित है सिंधु में। अब बात कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं और पेपर में उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, फर्स्ट है वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट, पुरुषार्थ कितने होते हैं, पुरुषार्थ, तो इसका आंसर है पुरुषार्थ 4 होते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें मिलता है? यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें मिलता है? तो उसका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 4। वेदों की संख्या 4 है। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है? त्रयी का अभिप्राय क्या है? उसका आशय क्या है? उसका अर्थ क्या है? तो त्रयी का अभिप्राय है 3 वेदों से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, उसका नाम है परुष्णी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका नवा मंडल जो है वह पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवताओं को। चलिए नेक्स्ट, बोगज कोई महत्व इसलिए है, इसका आंसर है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, ये उद्धत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। नेक्स्ट, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, उसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट, वैदिक देवता नहीं था, वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय, तो कार्तिकेय कोई वैदिक देवता नहीं था। सब प्रश्न पेपर वाले ध्यान रखना, सभी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट, महाप्राणों की संख्या मानी जाती है, तो महाप्राणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 मानी जाती है, महाप्राणों की संख्या 18। आगे बढ़ते हैं, अब उन प्रश्नों को देखते हैं जो पेपर में आए हैं और किस काल से संबंधित हैं। बौद्ध बौद्ध जैन, भागवत और शैव धर्म। देखो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। अगला, त्रिपिटकों का संबंध किससे होता है? तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। क्लियर? आगे सुने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? यानी गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था सबसे पहले? तो उसका आंसर है सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बौद्ध गया में किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, वो कहाँ व्यतीत किया था? वो भी बौद्ध गया में व्यतीत किया था, ये गया स्थान बिहार में। नेक्स्ट, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति सभापति किसे दिया गया? तो वो है मौग्लिकुत तिस्सो द्वारा। नाम ध्यान रखना, आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध सभा का संबंध है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, इसका आंसर है राजगृह में। नेक्स्ट, वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी, उसका नाम है कनिष्क, तो कनिष्क के शासक थे। नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, कनिष्क के द्वारा ही बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनके निधन के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वो हुई थी राजगृह में, जिसे राजगीर कहते हैं। आगे सुने, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु के द्वारा, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजात शत्रु के द्वारा। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ था, चतुर्थ का, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का मतलब होता है निधन, तो उनका निधन या उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में उनका निधन हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध कुशीनगर से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? वैशेषिक। कौन सा दर्शन है? उस दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन। त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये संबंधित है किससे? ये सब जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अब जैन संगीति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, जैन संगीति के अध्यक्ष, तो वो थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम बताइए, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सबको ही पता है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट, भरत भरत एवं अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध धर्म के थे। किसके थे? बौद्ध धर्म के। आगे बढ़ते हैं, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने गृह त्याग महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, वे शिक्षक थे आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत, उनका नाम था। बौद्ध संघ की
सॉरी, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी। तो बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये उनका कथन है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है। तो उनका मोक्ष स्थान स्थित है महावीर जी का पारापरी में। नेक्स्ट, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि केवल प्राप्त किया, उस स्थान का नाम है जैम्बिक ग्राम। देखिए नेक्स्ट, महावीर का जन्म स्थान था। तो महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। क्लियर, कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, वो किस धर्म की है? आंसर है बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट, जो त्रिपिटक पुस्तक है वो त्रिपिटक लिखी गई है किस भाषा में? आंसर है पाली भाषा में लिखी गई है त्रिपिटक। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। तो योगदान था गुप्त काल का, गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया। नेक्स्ट, आजीवक कौन है? नेक्स्ट, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो वो है 14 पूर्व। नेक्स्ट, जैन कल्पसूत्र को लिखा, किसने लिखा? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये सबको पता है, ऋषभदेव। नेक्स्ट, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ऐसी कौन सी बात है? वो है आत्मदमन, वो इन दोनों धर्मों में समान नहीं है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है 16 महाजनपद। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। 16 महाजनपद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 16 महाजनपद से वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं 16 महाजनपद से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपद, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो वो प्रारंभ हुआ अजात शत्रु के समय में। क्लियर। नेक्स्ट, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। तो उनका चिकित्सक था जीवक। मगध शासक बिंबिसार जो थे उनका चिकित्सक कौन था? जीवक। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज करता था। बिंबिसार किस पर राज करता था? बिंबिसार मगध पर राज करता था। नेक्स्ट, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। नेक्स्ट, अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। नेक्स्ट, अवंती का राजा था चंद्रप्रघोत। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, गिरिब्रज। नेक्स्ट, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया, वो है लिच्छवी के द्वारा। इसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वो थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। आगे सुने, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ। तो किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। अंग जनपद की राजधानी थी, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोलिए। अंग जनपद की राजधानी थी, तो वो थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। नेक्स्ट, वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य इलाहाबाद के आसपास स्थित था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है, बोलो। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र है, इसका आंसर है गांगे मैदान। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कवर किए, ये सब पेपर वाले क्वेश्चन हैं। आगे जब हम लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे 6 टॉपिक की, जिसका नाम है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां तक का आप रिवीजन कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।